एक्चुअली स्कूल में हमने एक सेमिनार रखा था सर। आपको पता ही है कि आज के टाइम में जिस तरह से कंपटीशन अपनी हाइक पर है बिल्कुल ही, और ये सिर्फ एक फील्ड में नहीं सभी फील्ड्स में है। तो मुझे लगता है कि बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म स्कूल लेवल पे मिलना चाहिए। तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट हम लोग लेकर आए हैं, उसी से रिगार्डिंग ही आज हमने ये सेमिनार रखा था। और ये एक करियर काउंसलिंग कम एक जो कोचिंग हम क्लासेस स्कूल में स्टार्ट कर रहे हैं। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बाहर जाते हैं, कैथल से बाहर जाते हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो माइंड से लेनी चाहिए। सर, जैसा कि हम सबको पता है कि जब भी बच्चे जो स्पेशली साइंस और मैथ्स में अपने करियर को सीख करते हैं, वहाँ जाकर उनको माइंड में उनको 2 या 3 ही नाम हैं उनके माइंड में। या तो वो नीट है, या वो IIT के लिए JEE की तैयारी के लिए बच्चों को बाहर भेजते हैं। तो मुझे लगता है कि बच्चों को इस स्टेज में बाहर भेजना, या तो बच्चा 9th में है या बच्चा 11th में है, ये बच्चे इस टाइम टीन एज में हैं सब बच्चे। और टीन एज एक ऐसा पीरियड है जो सबसे बड़ा मंथन का टाइम है, चाहे वो मैं फिज़िकली बात करूँ किसी भी बच्चे की बॉडी में, या वो मैं मेंटली बात करूँ। तो ऐसे टाइम में यदि बच्चे पेरेंट्स के पास रह के ही उनको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कि वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी तैयार कर रहे हैं और वो अपने घर पर रहकर ही वो काम कर रहे हैं, उनको सिटी में एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया है, जिस स्कूल में वो पढ़ते हैं वहीं पर उनको एक ऐसा सेंटर मिल गया है। तो मुझे ये लगा कि इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट, मुझे 3 जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगी इसके अंदर। सबसे पहले तो बच्चे को कैथल से बाहर नहीं जाना है कोचिंग लेने के लिए। बच्चे की सेफ्टी प्रायोरिटी है, बच्चा पेरेंट्स के सामने भी रहेगा और उनको पता भी रहेगा कि बच्चा क्या काम कर रहा है। सेकेंड थिंग जो मुझे लगा कि यदि हम बात करें, इनकी इतनी हाई फीसेस हैं इन कोर्सेज़ को लेकर। आप किसी भी एक इंस्टीट्यूशन की, मैं यहाँ पर नेम नहीं लूँगा सोशल मीडिया पर, 1 लाख से कम किसी भी अच्छे कोचिंग सेंटर की फ़ीस नहीं है। तो हमने इसको कहीं ना कहीं पॉसिबल किया है कि बच्चा सिर्फ एक 65,000 में +1 और +2 लेवल पर, और 30,000 में जहाँ पे बेसिक्स करवाए जा रहे हैं, फाउंडेशन करवाई जा रही है, JEE की है, नीट की है, NDA के लिए बच्चों को तैयारी करवाई जा रही है, वो विद इन स्कूल करवाई जा रही है। सबसे अच्छी बात है। और उसके लिए बच्चे को कोई बाहर नहीं जाना है। इतने कम अमाउंट के अंदर बच्चे को एक्स्ट्रा कोचिंग मिल रही है, और इससे कहीं ना कहीं पेरेंट्स का तो नाम होता ही है जब बच्चे इस तरह के अचीवमेंट लाते हैं। उसके साथ साथ पूरे एक डिस्ट्रिक्ट का भी नाम कहीं ना कहीं हाईलाइट होता है। कहाँ की फैकल्टी है सर, कौन सी फैकल्टी? हमारी सारी ये कुरुक्षेत्र और करनाल से हैं, जो खुद अलग अलग जो कोचिंग सेंटर्स थे अपने फील्ड में उन्होंने बहुत नाम कमाया है। उन कोचिंग सेंटर के जितने भी HODs हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनके साथ हमने टाई अप किया है। सपोज़ करो मैं केमिस्ट्री की बात करूं, मैथ्स की बात करूं, फिज़िक्स है, बायोलॉजी है, तो हमने डायरेक्टली उन डायरेक्टर्स को हमारे साथ कनेक्ट कर लिया है। ये सबसे बड़ा स्ट्रगल इन कोचिंग सेंटर्स के साथ रहता है कि फैकल्टी बार बार शफल होती है, चेंज होती है। ये स्ट्रगल मुझे लगता है कि नहीं होने वाला जब हम स्कूल में इस तरह की तैयारी स्टार्ट करवाएंगे, क्योंकि जिन्हें क्लासेस लेनी है वो खुद ही अपने इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर्स हैं। तो वो कोई जॉब नहीं कर रहे किसी के अंडर। और आप भी जैसे मुझसे बात कर रहे हैं, आज भी मैं आपके सामने, और बाद में भी कभी भी आएँ, तो जब कोई अकाउंटेबिलिटी लेता है, खुद एक ऑनरशिप लेके काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक पेड फैकल्टी की से ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स दे पाते हैं। ये क्लासेस हम 23 मई से स्टार्ट कर रहे हैं। स्पेशली ये अभी जो बच्चे एग्जिस्टिंग 11th तो अभी खैर फॉर्म नहीं हुए, जो 12th में हैं बच्चे और 9th और 10th में हैं, उनके लिए 23 से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। इनिशियली बच्चों को कुछ क्लासेस दी जाएंगी, उसके ऊपर बेस्ड बच्चों के टेस्ट लिए जाएंगे। जो भी बच्चे हमें लगेगा उस चीज़ को करने के लिए कैपेबल हैं, अननेसेसरी बच्चों को बर्डन नहीं दिया जाएगा। आपको भी पता है कि बच्चे को एक साथ बहुत सारे सब्जेक्ट्स की स्टडी करनी है, तो फोकस यही किया जाएगा जिस बच्चे में वो पोटेंशियल होगा और जो भी ले पाएगा चैलेंज, उसी बच्चे को चैलेंज दिया जाएगा। और जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कहीं ना कहीं बच्चों को आप देखते हैं बाकी कोचिंग सेंटर्स में, या तो वो शाम की क्लासेस होती हैं या फिर वो वीकेंड पे क्लासेस होती हैं। अब स्कूल आवर्स में ही यदि वो बच्चा क्लासेस लेकर आ रहा है, बच्चे को एटलीस्ट सेल्फ स्टडी का टाइम मिल जाएगा। कहीं ना कहीं मुझे लगता है सेल्फ स्टडी मिसिंग है। कहीं ना कहीं जो स्कूल के टाइमिंग्स हैं और जो कोचिंग सेंटर के टाइमिंग्स हैं वो आपस में क्लैश करते हैं, और बच्चा जब दोनों जगह पैर फंसा लेता है, उसके लिए
सेल्फ स्टडी कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो जिस तरह का प्रोग्राम हम लॉन्च कर रहे हैं, माइलस्टोन स्कूल कैथल में स्टार्ट कर रहा है, उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट बच्चे को होने वाला है। सर इस तरह की कोचिंग के लिए जो बच्चे हैं वो कोटा और बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, तो उस तरह की कोचिंग यहाँ कैथल में किस तरह से दे पाएंगे? एक्चुअली सर, जो मुझे लगता है सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, यदि बच्चा कोटा जाता है या किसी भी एक अच्छी जगह हम इमेजिन करें जहाँ पे ये कोचिंग सेंटर्स हैं बल्क में, वहाँ जाने के बाद एक तो बच्चे को कोई ना कोई साथ में एक गाइड चाहिए होता है, एक मेंटोर चाहिए होता है, एक गार्डियन चाहिए होता है। वो आज के टाइम में बड़ा डिफ़िकल्ट है कि हम अपना काम छोड़ के बच्चे के साथ कोई भी फैमिली मेम्बर एक वहाँ जाके रहता है। सेकंड चीज़ ये है कि जब बच्चा वहाँ जाता है, वो कोचिंग की फ़ीस के अलावा उसको जो वहाँ रहने का खर्चा बेयर करना पड़ता है, और वहाँ उसकी एडजस्टमेंट है, फूड क्वालिटी के साथ है, एनवायरनमेंट के साथ है, वो उस शहर के क्लाइमेट के साथ है। ये जो मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं, अच्छी जगह जाकर भी वो कहीं ना कहीं बेचारे बीच में किसी ना किसी रीज़न से वो वापस आ जाते हैं। तो उनका सबसे बड़ा मुझे लगता है कि बेनिफिट ये बच्चों को होने वाला है। उनको अपना घर नहीं चेंज करना, अपना शहर नहीं चेंज करना, और सबसे बड़ी बात अपना स्कूल नहीं चेंज करना। सर, पहले तो मैं सभी कैथल वासियों को बड़ी खुशखबरी देना चाहूँगा कि आपके शहर में इतना अच्छा सेटअप हुआ है। और जैसा कि ट्रस्ट की बात आती है सबसे पहले कि ट्रस्ट किस पर किया जाए, तो उसकी दो वजह। एक तो ट्रस्ट बिल्डअप होता है रिजल्ट्स के ऊपर। हमारे जो प्रीवियस रिजल्ट्स हैं दैट इज़ अनकम्पिटिटिव, इतना ज़्यादा अच्छा है, इतना अच्छे ज़्यादा रिजल्ट्स हैं। आप खुद आके देखिए कि जो टॉप रैंक्स होते हैं वो हमने प्रोड्यूस किए हैं। दूसरा सबसे बड़ा फ़र्क हमें जो दूसरों से अलग करता है वो यह है कि हम बेस को उठाते हैं। मतलब अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चा कोटा गया, चंडीगढ़ पढ़ने गया, वो 12th में भी मार्क्स अच्छे नहीं ले पाया, 60-70% भी नहीं ले पाया। तो हम बेसिक प्लस कंपटीशन कवर करते हैं। लाइक हमारे पास जो बच्चा होगा उसका हम 90+ आराम से मार्क्स दिलवाएंगे CBSE में, और साथ में उसका कंपटीशन में हम बहुत अच्छा रैंक प्रोड्यूस करवाएंगे। तो ये सबसे बड़ा फ़र्क है कि हम CBSE प्लस कंपटीशन दोनों की बहुत अच्छे से तैयारी करवाते हैं। देखिए, सारे ही कोचिंग इंस्टीट्यूट अपनी तरफ से बहुत अच्छा एफर्ट लगाते हैं, सब लोग बड़ी अच्छी एजुकेशन देते हैं, सब लोग अच्छी मेहनत करते हैं। लेकिन व्हाट इज स्पेशल इन मिशन स्कॉलर, व्हाई द टाई अप ऑफ द माइलस्टोन स्कूल ऑफ कैथल इज़ डन विद मिशन स्कॉलर। एक्चुअली स्कूल की जो डिमांड होती है कोचिंग सिस्टम की, वो बड़ी डिफरेंट होती है। उसमें स्कूल ये भी इंश्योर करना चाहता है कि हमारा जो बच्चा है वो CBSE में भी टॉप करे, और हमारा बच्चा IIT, JEE, NEET, NDA में भी अच्छा रैंक लाए। तो इस डिमांड को पूरी करने के लिए इनको एक ऐसी एक्सपर्ट टीम चाहिए थी जो इसको मीट आउट कर सके। तो ये लगातार 6 महीने से सर्च में था स्कूल कि हम ऐसी फैकल्टीज़ को एक फ्लोर के अंडर लाएं। तो इन्होंने अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के डायरेक्टर्स को कांटेक्ट किया, और जो एक्सपर्टीज़ जिन जिन लोगों का अपने फील्ड में है, चाहे वो फिजिक्स के HOD हैं, चाहे केमिस्ट्री के हैं, चाहे मैथ के हैं, चाहे बायो के हैं, तो इन्होंने जो करनाल का इंस्टीट्यूट है मिशन स्कॉलर, उससे टाई अप किया और फैकल्टीज़ को अंडर वन रूफ ये वहाँ लाए। सर, हर एक सेंटर में देखा है, कोचिंग सेंटर में 3-4 डेज क्लास लगती है। आपकी क्लासेस किस तरह से रहेंगी? यही यूनिकनेस रहेगी इस कंसेप्ट की कि आमतौर पे स्कूल में जो कोचिंग सिस्टम चलते हैं वो 2 या 3 डेज चलते हैं। तो जो माइलस्टोन के प्रिंसिपल हैं, ऑनर हैं अतुल शर्मा जी, उन्होंने हमारे से बात की। वो बोले भी हमें तो 6 डेज क्लासेस चाहिए। तो हमारी जो यहाँ फैकल्टीज़ हैं वो 6 डेज क्लासेस देंगी, और हर वीक बोर्ड लेवल टेस्ट भी होगा, IIT JEE NEET लेवल टेस्ट भी होगा।